में बैठा है उसका नाम नोट करते हैं, उसके बाप का नाम नोट करते हैं, उसके बाद उस रजिस्टर को लेकर के फरिश्ते अर्श की तरफ जाते हैं। रब्बे करीम सवाल करता है, ए फरिश्तों मेरे बंदे को किस हालत में तुम छोड़ के आए हो, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद कर रहे थे। रब्बे करीम फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों वो मुझसे क्या मांग रहे थे, वो क्या चाहते थे? फरिश्ते अर्ज करते, या रसूल अल्लाह वो तेरी बख्शिश चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि तू उनके गुनाहों को माफ फरमा दे, उन्हें हमेशा के लिए बख्श दे। अल्लाह करीम फरमाता है, ऐ फरिश्तों जाओ तुम गवाह रहना, जो जो वहाँ बैठे थे मैंने सबकी बख्शिश कर दी है, मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो तेरा जिक्र सुनने नहीं आए थे, बस वहाँ से गुजर रहे थे इसलिए बैठ गए थे, कोई और वजह थी, किसी वजह से आए थे इसलिए बैठ गए थे। यानी कि गोया कि अगर फरिश्तों की बोली को अपनी जबान में हम कहें तो ये हुआ होगा कि दावत मिली थी इसलिए आ गए थे, तेरा जिक्र सुनना मकसद नहीं था, लोगों को दिखाने बैठ गए थे। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों वो किस वजह से बैठे थे ये मुझे मालूम है, तुम मुझे ना बताओ, मैंने कह दिया कि मैंने सबको माफ कर दिया तो जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। यानी जो जो आए हैं मैंने सबको माफ कर दिया। ये वो महफिल है कि यहाँ आने वाला यहाँ से जब उठता है तो अल्लाह ताला की बख्शिश का परवाना लेकर के उठता है। एक और हदीस पाक आपकी समाअत के नजर करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सहाबा कराम का मजमा है, रसूलुल्लाह एक सवाल करते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ अजब ईमान किसका है, किन लोगों के ईमान पर हैरत है? सहाबा अर्ज करते, या रसूलल्लाह नबियों का ईमान पे हैरत है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अंबिया के ईमान पे हैरत किस तरह हो सकती है? अरे वो तो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, उन पे अल्लाह की वही आती है, वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, इस पर हैरत क्या है? सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह फिर फरिश्तों का ईमान अजब है, उनके ईमान पर ताज्जुब है। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, अरे वो तो दिन रात अल्लाह की तजल्लियों में रहते हैं, उनके ईमान पे हैरत कैसे हो सकती है? अब रसूलुल्लाह के सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिर हमारा ईमान अजब है, क्या हमारे ईमान पे हैरत है? रसूलुल्लाह फरमाते, तुम तो मेरे पास बैठते हो, दिन रात मेरा चेहरा देखते हो, मेरे वद्दुहा चेहरे की ज़ियारत करते हो, मेरी वल्लैल जुल्फों को शबो राज देखते हो, मा ज़ागल बसर की आंखें तुम देखते हो, वमा यंतिकु अनिल हवा की ज़बान तुम देखते हो, तुम तो मेरे मजमे में रहते हो, तुम्हारे ईमान पे हैरत कैसे होती है? अब सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह आप जाने या आपका अल्लाह जाने, आप ही बता दीजिए कि अजब ईमान किसका है। सुनिए जवाब सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं, अजब ईमान उन लोगों का है जो अभी नहीं है, बाद में पैदा होंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं है, मुझे देखा नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं, वो मेरा कलाम सुनेंगे नहीं, वो सिर्फ कुरान को देखेंगे, उनके पास कुरान छप के जाएगा और वो मुझ पर ईमान लेते आएंगे। ऐ मेरे सहाबा अजब ईमान उन लोगों का है, अजब ईमान उन लोगों का है। बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। सहाबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह उनकी निशानी क्या है, उन लोगों की निशानी क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, उनकी निशानी ये है कि उनमें से हर एक तमन्ना करेगा, काश मेरी सारी दौलत कोई ले लेता, मेरी सारी जमीन कोई ले लेता, सारी प्रॉपर्टी कोई ले लेता, मेरी जान कोई ले लेता, बदले में मुस्तफ़ा का एक बार चेहरा दिखा देता, बदले में मुस्तफ़ा का एक बार चेहरा दिखा देता। यानी कि वो मुझे देखे नहीं होंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन उनमें से हर एक की तमन्ना होगी, उनमें से हर एक की तमन्ना होगी, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूवे यार आंखों में, वो नूर दे मेरे परवरदिगार आंखों में, के जलवा गर रहे रुख की बहार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, के देखने की है सारी बहार आंखों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन उनमें से हर एक की तमन्ना होगी, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। उन्हीं की बूमा ये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन ये तमन्ना करेंगे, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, और मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा। हंस के जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना, और दुनिया में मुझे तूने अपना जो बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंख आज से 1450 साल पहले देख रही थी कि मेरे ऐसे भी उम्मती इस दुनिया में आएंगे जिनकी तमन्ना होगी कि काश एक बार मेरे आका का दीदार हो जाता, काश एक बार मेरे आका का दीदार हो जाता। आप इस हदीस को सुनने के बाद यकीनन हर एक शख्स ये मुसर्रत महसूस कर रहा है, हर शख्स खुशी महसूस कर रहा है कि मेरे आका ने शायद मुझे ही देख के ये फरमाया था, मेरे आका ने शायद मुझे ही देख के फरमाया था। अब आइए अब अपने असल मौजू की तरफ। हम उस नबी मुकर्रम का जिक्र करने बैठे हैं, उस हबीब मुअज़्ज़म का जिक्र करने बैठे हैं, उस नबी मुकर्रम का जिक्र करने बैठे हैं कि जिसकी शान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया है, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके जिक्र को बढ़ा दिया है। जिब्रील अमीन है, हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका रब फरमाता है, क्या आपको मालूम है आपके रब ने आपका जिक्र कैसे ऊंचा किया है, कैसे बुलंद किया है? रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिब्रील बताओ तो मेरे रब ने मेरा जिक्र कैसे ऊंचा किया है। सुनिए जिब्रील अमीन फरमाते हैं, ऐ मेरे आका आपका अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, कि जब जब मेरा तज़किरा होगा साथ में तुम्हारा भी तज़किरा होगा, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा मेरे हबीब तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। बंदा मुसलमान होना चाहेगा, कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ ही कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मौज़िन अजान देगा कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ ही कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब नमाजी नमाज के लिए खड़ा होगा अत्तहियात पढ़ेगा, जब तक तुम पे सलाम नहीं फेर लेता तब तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। यानी कि ऐ मेरे हबीब हमने अपने जिक्र को, हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है, हमने आपके तस्करे को आपका तस्करा बना दिया है। अब गोया कि कोई उम्मती पैदा होने से लेकर के मरने तक रसूलुल्लाह के औसाफ बयान करते रहे, रसूलुल्लाह के कमालात बयान करते रहे, रसूलुल्लाह की जिंदगी बयान करते रहे, वो यहाँ पे या रसूल अल्लाह कहता मरेगा, नामाए अमाल में लिखा जाएगा ये अल्लाह का जिक्र कर रहा था, ये अल्लाह के जिक्र में मरा है। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली की सरजमीन से कहा था, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह वो जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। साबित हुआ के जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। यानी रसूलुल्लाह का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। तभी तो किसी शायर ने क्या ही खूब अंदाज में इस मजमून को अपने शेर में यूं ढाला था कि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, हमारे
में हो ऐसी ज़बां, खुदा ना करे खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां, खुदा ना करे। अल्लामा चतुर्वेदी साहब किबला आपकी तवज्जो के साथ ये शेर पेश करता हूँ। एक आशिक़े रसूल, आपका बिना एक आशिक़े रसूल मदीना शरीफ पहुँचता है। वो मदीना शरीफ के ज़र्रे को देख करके चांद को फिर देखता है और फिर वो चांद से क्या कहता है, हमारे देखे हुए हैं मदीने के ज़र्रे, हमारे देखे हुए हैं मदीने के ज़र्रे, कमर से कह दो कि अब दावे ज़िया न करे, कमर से कह दो कि अब दावे ज़िया न करे, कमर से कह दो कि अब दावे ज़िया न करे। अल्लामा जामी साहब ये शेर आपकी नज़र है, सुनिए। कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां, खुदा ना करे। अब एक शेर शायर इस्लाम नसीम सहर गयावी के हवाले से मैं पढ़ता हूँ हजरत जी, एक शेर हजरत की जाने से पढ़ता हूँ। एक आशिक मदीना शरीफ पहुँचता है और फिर वो क्या तमन्ना करता है, सुनिए। मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा ना करे। बदरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की थी, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे हबीब इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको कसरत अता किया है, हमने आपको कौसर दिया है। इस कौसर को मैं आपको समझाऊंगा और मेरी गुफ्तगू खत्म होगी। कौसर का अपने आपको कौसर दिया है। ये कौसर क्या है? कौसर अरबी में दो चीज को कहते हैं, एक हौजे कौसर जो आप सुनते हैं वो एक उसका वो माना है, एक माना ये है कि ऐ मेरे हबीब हमने आपको जितनी शानें दी है वो थोड़ी नहीं दी है बल्कि कसीर दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। जरा गौर से सुनिएगा, ऐ मेरे हबीब हमने आपको हुस्न दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, कसीर दिया है। हमने आपको इल्म दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, कसीर दिया है। हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, थोड़ा नहीं किया है, कसीर किया है। हमने आपकी उम्मती, हमने आपको उम्मती दिया है, थोड़ी नहीं दी है, कसीर दी है। हमने आपकी औलाद दी है, थोड़ी नहीं दी है, कसीर दी है। हमने आपको इख्तियार दिया है, थोड़ा नहीं दिया है, कसीर दिया है। इतना दिया है, इतना दिया है कि जो कोई तुम पे कलम उठाएगा, जो कोई तुम्हारी शान बयान करना चाहेगा, वो ये कह के अपनी बात खत्म कर देगा, सरवर का
कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हमने आपको जो दिया है बहुत दिया है। अगर आप अल्लाह के इस बहुत को समझना चाहते हैं, इस कसीर को समझना चाहते हैं, तो पहले अल्लाह के थोड़े को समझ लीजिए, अल्लाह के कलील को समझ लीजिए, फिर आपको कसीर का अंदाज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आज कोई आदमी आपसे कहे मैं आपको 100 रुपया ऐसे ही दे सकता हूँ, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जब 100 रुपया इसके नज़दीक थोड़ी चीज़ है, तो इसके न तो ये जब देने पे आएगा तो 1000-2000 तो दे ही देगा। कोई दूसरा आदमी उठे आपसे कहे मैं आपको तो 1000 ऐसे ही दे सकता हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसके नजदीक जब 1000 थोड़ा है, तो जब देने पे आएगा तो 1 लाख भी दे सकता है। कोई उठे कहे मैं 1 लाख ऐसे ही दे सकता हूँ, आप समझ जाइएगा कि 1 लाख जब ऐसे ही दे रहा है तो 1 करोड़ भी दे सकता है। रब्बे करीम ने फरमाया ऐ हबीब हमने आपको कसीर दिया है, ए अल्लाह तेरा कसीर कितना है, तेरा कसीर कितना है। तो मालिक फरमाएगा मेरे कसीर को नापने वाले पहले मेरे कलील को समझ ले, मेरे नजदीक कलील कितना है, मेरे नजदीक थोड़ा कितना है। आइए पूछते हैं कुरान से, ए कुरान फरमा रब के नजदीक थोड़ा कितना है, रब का थोड़ा कितना है। तो कुरान करीम इरशाद फरमाता है कुल मताउ दुनिया कलील, ए मेरे हबीब फरमा दो ये दुनिया में जो कुछ है रब्बे करीम के नजदीक थोड़ा है। ये 7 आसमान मेरे नजदीक थोड़ा है, ये 7 जमीन मेरे नजदीक थोड़ी है, ये सैयारे मेरे नजदीक थोड़े हैं, ये चांद की चांदनी मेरे नजदीक कुछ भी नहीं, ये सूरज की रोशनी मेरे नजदीक कुछ भी नहीं, ये कहकशा का जमाल कुछ भी नहीं, ये मौजों की रवानी कुछ भी नहीं, ये समुंदर की तुगयानी कुछ भी नहीं, ये गलियों की चटक कुछ भी नहीं, ये फूलों की महक कुछ भी नहीं, ये कायनात कुछ भी नहीं। अब जरा अंदाजा लगाइए कायनात खत्म हो रही है और अल्लाह फरमा रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। तो जिसके नजदीक सारी कायनात कुछ भी नहीं है, जिस हबीब को उसने बहुत दिया है, उस बहुत का आलम क्या होगा, उस कसीर का आलम क्या होगा, उस कसीर का आलम क्या होगा। आखिर में जबान बंद करके हर कोई यही कहने पे मजबूर हो जाता है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अल्लाह ताला ने जो दिया वो थोड़ा नहीं दिया, कसीर दिया। अब आइए देखिए अल्लाह ताला ने मेरे हबीब को इल्म दिया कितना दिया, मेरे नबी को इख्तियार दिया तो कितना दिया। बुखारी शरीफ की रिवायत है, सहाबाए कराम है, रसूलुल्लाह है, नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबाए कराम नमाज पढ़ रहे हैं। इतने में सरकार अलैहिस्सलातो सलाम नमाज पढ़ाते पढ़ाते अपना हाथ यूं उठाते हैं, नीचे कर लेते हैं, फिर उठाते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं, फिर उठाते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं। नमाज मुकम्मल हुई। सहाबाए कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने नमाज में एक नया अमल किया है, क्या नमाज का तरीका तब्दील हो गया है, क्या हम भी अगले नमाज में हाथ उठाना शुरू कर दें। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं नहीं मेरे सहाबा, नमाज का तरीका तब्दील नहीं हुआ है। बात असल में ये है कि मैं नमाज पढ़ा रहा था और नमाज पढ़ाते पढ़ाते मैंने नजर उठाई, मेरी निगाह 7 आसमान पार करते हुए जन्नत तक पहुंच गई। जन्नत में मैंने देखा एक खजूर का दरख्त है, उसमें खजूर का गुच्छा है। मैंने हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ लिया था, सोचा मैं तुम्हारे लिए लेते आऊं। फिर दिल में ख्याल आया कि चलो तुम वहीं पे जाके खाना। फिर दिल में ख्याल आया कि चाहूं तो लेते आता, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए वहीं छोड़ दिया, वहीं तुम जाके खाना। अब तवज्जो फरमाइएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने यहाँ से हाथ उठाया, 7 आसमान पार करते हुए, सिदरा पार करते हुए जन्नत तक पहुँच गया। आप इस वाक़ये को यहीं पे रोकिए और एक बात पहले समझ लीजिए, इंसान की जो कुव्वत है मुस्तकिल तौर पर उसकी 3 कुव्वत होती है कि एक कुव्वत उसकी निगाह, एक कुव्वत उसकी समाज और एक कुव्वत जो अपने वो हाथ पैर से करता है। मिसाल के तौर पर इंसान की जो कुव्वत सबसे महदूद होती है वो उसके हाथ की है। मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच रहा है,
इसके आगे नहीं जा सकता। लेकिन मेरी समाज की कुव्वत कोई दूर से कहेगा तो भी मैं सुन लूंगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई अगर ज्यादा दूर है तो मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकता, मेरी समाज भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जहाँ समाज खत्म होती है निगाह वहाँ से शुरू होती है। निगाह मैं उठाऊं, मैं यहाँ से चांद सूरज भी देख लेता हूँ। यानी पता चला कि सबसे कम हाथ है, उसके बाद कान की समात है, उसके बाद आँख की समात है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। मुस्तफ़ा ने यहाँ से हाथ उठाया, 7 आसमान पार करते हुए, सिदरा पार करते हुए जन्नत तक पहुँच गया, जन्नत के दरख्त तक पहुँच गया। तो जिसके हाथ की ताकत ये है कि यहाँ से उठे और 7 आसमान पार करते हुए जन्नत तक पहुँच जाए, उसकी समाज की ताकत कहाँ कहाँ पहुँचती होगी। अब उसकी समाज की ताकत जहाँ पहुँचती होगी, फिर उसकी निगाह की ताकत कहाँ कहाँ तक पहुँचती होगी, फिर उसकी निगाह कहाँ कहाँ तक देखती होगी। हम तो बस इतना कहते हैं कि आपने क्या देखा, क्या देखा ये तो बयां से बाहर है, बस इतना बयां कर सकते हैं। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, जिसका कोई बयान नहीं है, जिसका कोई बयान नहीं है। एक मिसाल और देखिए कैसा इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दिया है। वो सीहा सित्ता की हदीसे पाक है, सहाबाए कराम का जलवा, सहाबाए कराम जलवा फरमा है। एक तरफ सिद्दीक अकबर है, एक तरफ हजरत उमर है, बीच में सरकारे दो आलम है। सरकारे दो आलम का दरिया जोश में आता है। फरमाते हैं मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा देगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। हाँ, दुआ करें कि अल्लाह ताला इस महफिल में आने वाले, इसके सजाने वालों को और उनके वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा ले। अब सुनिएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। सिद्दीक अकबर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह थोड़ा सा ज्यादा फरमा दीजिए, थोड़ा इसमें इजाफा फरमा दीजिए। या रसूल अल्लाह 70 तो अल्लाह ताला दाखिल करेगा, 70,000 आप अपनी तरफ से इजाफा फरमाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये नहीं कहा कि इजाफा करने का इख्तियार अल्लाह को है, मैं कैसे इजाफा कर सकता हूँ, तुम ये क्या कह रहे हो कि आप इजाफा फरमा दीजिए। सिद्दीक अकबर को पता था, उनका ये अकीदा था, जिस अकीदे को बरेली के इमाम ने अपने अशार में यूं बयान किया था, इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो, आग में बाग खिलाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार लगाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रह मुज्दा रजा का सुनाते ये हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाह वाह वाह, मुज्दा रजा का सुनाते ये हैं। अब सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इजाफा कीजिए। अब सरकार ने अपना हाथ यूं किया और यूं बंद कर दिया, फरमाया लो सिद्दीक मैंने इजाफा कर दिया, मैंने बढ़ा दिया है। सिद्दीक अकबर फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह थोड़ा और इजाफा फरमा दीजिए, थोड़ा इसमें और बढ़ा दीजिए। सरकार ने अपना हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया, फरमाया लो मैंने इजाफा कर दिया है। जब सिद्दीक अकबर तीसरी मर्तबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इजाफा फरमाइए, तो वहाँ पे हजरत उमर भी थे। हजरत उमर जलाल में आ गए, कहा ए सिद्दीक आप रसूलुल्लाह को बार बार तकलीफ दे रहे हैं, बार बार आप रसूलुल्लाह को एक ही काम करने के लिए कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा ए उमर मैं तो रसूलुल्लाह की उम्मत को जहन्नम से जन्नत में ले जा रहा हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है। रसूलुल्लाह इस तरह करते रहेंगे, उम्मत की बख्शिश होती रहेगी। सुनिए हजरत उमर का अकीदा। हजरत
हजरत उमर कहते हैं सिद्दीक आपको बार बार अर्ज करने की जरूरत नहीं है। अरे मुस्तफ़ा ने जब एक बार कह दिया, एक बार यूं फरमा दिया, तो अल्लाह ताला अगर चाह ले तो सरकार के एक चुल्लू में सारी उम्मत को जहन्नम से जन्नत में डाल दे। रसूलुल्लाह ने फरमाया सदका उमर, सदका उमर, सदका उमर। उमर सच कह रहे हैं, उमर सच कह रहे हैं। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने अकीदे पर नाज करो, अपने नबी का इख्तियार देखो, हजरत उमर का अकीदा देखो और आला हजरत की शायरी देखो। है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संग रेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वो इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिया जैसा किसी को ना दिया और क़यामत तक जिसको किसी को ना मिलने वाला है। और ये तो वो है जो ज़ाहिरी दुनिया में है। सरकार अलैहिस्सलातो सलाम को अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है वो तीन किस्मों पर है। एक सरकार की जो शान बुलंद की है वो तीन किस्मों पर है। एक शान वो है जो सरकार अलैहिस्सलातो सलाम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे, अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे, लेकिन कुरान करीम में सरकार की शान इस तरह बयान की गई कि ये जो लोग हैं जो आज कलमा नहीं पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला फरमाता है यही वो लोग थे जब रसूल तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम इस दुनिया में नहीं आए थे, तो यही लोग तुम्हारे वसीले से दुआ करते थे और मैं इनकी दुआ को कबूल कर लेता था। आज तुम आ गए हो, ये तुम्हारी शान के मुनकिर हो गए हैं। यानी एक शान वो थी जो पैदाइश से पहले थी, एक शान अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को पैदाइश के बाद अता की कि पाले में है, झूले में है, उंगली का इशारा कर रहे हैं, चांद इधर उधर हो रहा है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों में खिलौना नूर का। फिर रसूलुल्लाह की एक शान अल्लाह ने वो अता की कि उंगली का इशारा करते चांद दो टुकड़े हो जाता, उंगली का इशारा करते सूरज पलट कर चला आता, सरकार इशारा करते दरख्त अब सरकार की बारगाह में आ जाते, सरकार हुक्म देते कंकड़ पत्थर कलमा पढ़ने लगते। ये सरकार की शान है, ये बड़ी शान है, बहुत बड़ी शान है, लेकिन ये सरकार की मुकम्मल शान नहीं है। ये सरकार की शान की एक झलक है, ये सरकार के शान की एक झलक है। मुकम्मल शान हमें उस दिन नजर आएगी जिसको हम रोजे कयामत कहते हैं। जिस दिन रोजे कयामत कहते हैं, मेरे इमाम ने ये कलाम यूं ही नहीं लिखा, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, हमने देखी नहीं है, देखनी है, देखेंगे, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजत रसूलुल्लाह की, टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदोबंद हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुमसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। वो शान कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने हबीब को देगा, वो शान देगा कि जिस शान को देखने के बाद हर कोई ये तमन्ना करेगा काश मैं इस नबी की उम्मत में पैदा हो जाता, काश मैं इस हबीब की उम्मत में पैदा हो जाता, काश मैं इस नबी के उम्मत में पैदा होता। वो शान हम कयामत के दिन देखेंगे। लेकिन जो शान अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दुनिया में दी है वो भी बयान से बाहर है। वो हुस्न दिया अल्लाह ताला ने अपने नबी को कि और नबी जब आते थे अल्लाह की तरफ बुलाते थे, कहते थे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पूछने वाले सवाल करते थे जिसकी तरफ बुला रहे हो उसके एक होने की क्या दलील है, वो लोग दलील देते, जिसको जो मौजज़ा मिला था वो दलील दिया करते। लेकिन जब मेरे हबीब ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों ने पूछा ए मेरे हाका, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, इसकी दलील क्या है? तो रसूलुल्लाह
ने ये नहीं कहा कि मैं मोजेज़ा दिखाता हूँ। सरकार ने फरमाया मैं खुद अल्लाह की दलील हूँ, मैं सर से पाँव तक खुद अल्लाह की दलील हूँ। मेरा चेहरा देखो, मेरा चेहरा देख करके क्या तुम्हें ये तुम्हारा दिल ये गवाही नहीं देता कि ये अल्लाह का रसूल है? क्या मेरे चेहरे से भी हसीन चेहरा तुमने कभी देखा है? मैंने 40 साल जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी है। मेरी जिंदगी का कोई लम्हा, कोई सेकंड तुमने मेरी जिंदगी का ऐसा देखा है जिस पे तुम उंगली उठा सको? तो सारे लोग कलमा पढ़ने पर मजबूर हो रहे थे। लोगों ने सवाल किया था जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हो उससे कोई दलील भी मांगी है? तो सारे लोग बैक जबान कह रहे थे अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देख करके हमारा दिल गवाही देता है कि जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है वो इतना हसीन है, तो जिस अल्लाह ने बनाया है वो कितना बाकमाल होगा, वो कितने कमाल वाला होगा। इसी हुस्न को जब शायर दरबारे रसूल हसन बिन साबित ने देखा था तो कहा था या रसूल अल्लाह व अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। इसी हुस्न को चलते चलते जब अल्लामा जामी ने देखा था कहा था या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक हो बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। चलते चलते इस हुस्न को बरेली के ताजदार ने देखा, आशिकों के इमाम ने देखा, हमारे इमाम ने देखा। मचल के कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला। आप भी मेरे साथ पढ़ें, ये शेर खत्म होगा मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अंबिया से करो अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो हुस्न अल्लाह ताला ने अपने नबी को दिया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। एक वाक़या सुनिए, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक काफ़िले वाले मिलते हैं। उन्होंने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, मुसलमान नहीं है, उनके पास खूबसूरत घोड़ा है, खूबसूरत ऊँट है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा क्या ये ऊँट हमसे बेचोगे? उन लोगों ने कहा ठीक है हम आपसे बेचने को तैयार हैं, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कीमत मैं मदीना शरीफ जाने के बाद भिजवा दूंगा, अभी मेरे पास कीमत नहीं है, मैं जाके भिजवा दूंगा। उन लोगों ने कहा ठीक है आप जाके भिजवा दीजिएगा। सरकार ने ऊँट लिया और वहाँ से रुखसत हुए। जब सरकार वहाँ से चले गए तब उन लोगों से किसी ने कहा तुम अजीब पागल लोग हो, इतना कीमती ऊँट तुमने बगैर जान पहचान के, बगैर किसी पूछताछ के, ना तुमने नाम पूछा ना तुमने उनका पता पूछा, बस उन्होंने कहा बेचते हो और तुमने बेच दिया। अब तुमको कीमत कौन देगा, तुम्हें इसकी कीमत कौन अता करेगा? अब वो कहते हैं अरे हम पूछते कैसे, हमने चेहरा देखा और चेहरे ही में खो गए, हमने उनकी आंखें देखी आंखों ही में खो गए, हमने उनकी जुल्फें देखी जुल्फों ही में खो गए, किसी ने नाम नहीं पूछा। दो लोग ये बात ही कर रहे थे कि शायद कीमत मिले या ना मिले। एक खातून की आवाज़ आती है, एक खातून की पर्दे से आवाज़ आती है कि मैं जमानत लेती हूँ कि तुम लोगों को कीमत मिल जाएगी। उन लोगों ने कहा क्या तुम उसे जानती हो, क्या तुम्हारे जान पहचान है उससे? उस खातून ने कहा नहीं, जानती तो मैं भी नहीं हूँ। उन लोगों ने कहा तो फिर क्यों कह रही हो कि कीमत हमें मिल जाएगी? तो उस खातून ने कहा था सुनो मैंने भी उसका चेहरा देखा है पर्दे से, मैंने भी उस हुस्न को देखा है, उस हसीन चेहरे को देख करके मेरा दिल गवाही दे रहा है कि जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, जिसका चेहरा इतना हसीन हो
वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो हुस्न अल्लाह ताला ने मेरे आका को दिया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो कमाल दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो इल्म दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं। लिखने वाले लिखते हैं, लिख करके बस इतना ही कह देते हैं, बादस खुदा की तुई, बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर। या रसूल अल्लाह, बात बस इतनी है कि खुदा के बाद जो कुछ है सब मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। खुदा के बाद जितनी शानें हैं वो सब मेरे आका की है। लिहाजा अपने आका से मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए। यही मोहब्बत है जो दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। अल्लाह पाक हमारे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।